मेरे भाइयों, ये जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं ना, ये बेसिकली स्कैल्पिंग के हवाले से कोर्स है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि स्कैल्पिंग क्या होती है। ट्रेडिंग जो है ना, वो सपोज करें तीन तरह की है। सबसे बेसिक जो टाइप है ना, और आप समझ लें कि सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है लोगों की, या जो बड़ी जो कम्युनिटी है लोगों की, वो है ही स्कैल्पर्स। स्कैल्पर से मुराद ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि समझ लें कि बड़े शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में एंटर होता है और बहुत ही जल्दी जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके एग्जिट होना चाहता है। लेट्स सपोज कुछ स्कैल्पर्स ऐसे हैं जो कि 1 मिनट भी जो है अपनी ट्रेड को चलने नहीं देते, और 1 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड लगा भी लेते हैं और निकल भी जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो स्विंग ट्रेडिंग का है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है जी? आप उसमें एक अच्छे अ, यानी कि लेवल से ट्रेड लेते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं। होल्ड आपकी 1 दिन भी चल सकती है, 1 हफ्ता भी चल सकती है, 1 महीना भी चल सकती है। ठीक है? वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है। और जो तीसरी टाइप है, वो इन्वेस्टमेंट है। उसमें ये कि आप किसी अच्छे प्राइस के ऊपर या किसी अच्छे लेवल के ऊपर गोल्ड में या किसी भी पेयर में, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आप होल्ड करते हैं। ठीक है? 6 महीने भी हो सकती है, साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। अब मुझे बताने की हर की ज़रूरत नहीं है कि इस मार्केट से ज़्यादा प्रॉफ़िट कौन कमाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ठीक-ठाक लॉस किया होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज़ारों डॉलर जो है इस मार्केट को दिए होंगे। ठीक है। अब आप सब से एक बड़ी सिंपल सी अगर मैं सिंपल सा एक सवाल पूछूँ कि आज से 1 साल पहले गोल्ड की या बीटीसी की प्राइस जो भी थी, आपने अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा होता गोल्ड, या कोई भी एसेट में आपने ट्रेड लगाई होती, बाय की, तो आज आप लॉस में नहीं होते, एटलीस्ट आज आप प्रॉफिट में होते। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी ट्रेड लगाई होती, मिसाल के तौर पे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपने किसी लेवल पे बाय किया और आपने सोचा कि यार मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखूंगा जी क्या रिजल्ट है, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रॉफिट में होते। लेकिन जो स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पिंग में एक सबसे कॉमन चीज जो है ना वो यूज होती है, वो है क्विक डिसीजन। अगर इस मार्केट में आप डिसीजन फौरन नहीं कर सकते ना सर, तो आप स्कैल्पिंग कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपने ये समझना है। दूसरे नंबर पे स्कैल्पर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा एहतियात से जो है वो फॉलो करना होता है। इसका बड़ा ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे एक स्कैल्पर है, उसने 10 ट्रेडें की एक दिन की, 9 ट्रेडें उसकी विन हो गई। विन से मुराद क्या है जी? जैसे मैंने बताया कि वो 1 मिनट से पहले ही निकल गया, ट्रेड लगाई, अभी नीली हुई, बंद कर दी। 9 ट्रेडें वो इस तरह से कमाता गया, एक ट्रेड उसकी फंस गई जिसमें स्टॉप लॉस नहीं था। तो सर जो कमाया था वो भी मार्केट ले लेगी, और जो इक्विटी है ना सारी की सारी अकाउंट की, वो भी ले लेगी। तो बेसिकली हमें समझना है कि स्कैल्पिंग होती क्या है, स्कैल्पिंग किसको कहते हैं। स्कैल्पिंग मेरे हिसाब से अगर आप पूछें ना, तो ये जो 1 मिनट या 5 मिनट में जो लोग निकल जाते हैं मार्केट से ना, मैं इनको स्कैल्पिंग कहता ही नहीं। मैं इनको कहता हूं ये गैम्बलर्स हैं। ये गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं मार्केट के साथ, ये दाव लगाते हैं। जिस तरह दाव लगता है ना जुए का, कि बस आपने बाय किया या सेल किया, बस जो आ गया आप कमा गए या तबाह हो गए, तो ये वो है। तो अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ आए हो, तो माजरत के साथ मैं शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जा सकते हैं। ये आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग मेरे हिसाब से मैं कहता हूं इंट्राडे को। इंट्राडे से मुराद क्या है? 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ट्रेड का फैसला हो सकता है। अब 24 घंटे से मुराद ये है कि कुछ ट्रेड ऐसी होगी जिसका फैसला आपका 1 घंटे में भी हो जाएगा, 4 घंटे में भी हो सकता है, 6 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन दो चीजें
आपको समझनी है। सबसे पहले जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आपने ये देखना है कि क्या इसका जो रिवॉर्ड है, इसका जो टीपी है, वो मेरे रिस्क से ज्यादा होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैंने स्टॉप लॉस लिया है $6 का, तो क्या मैं इस पे 12 से 18 या 20 या $25 कमा सकता हूं? क्या इस ट्रेड में इतना पोटेंशियल है? और अगर है, व्हाई नॉट, करनी चाहिए, रिस्क लें। क्योंकि मार्केट में, अच्छा जी, एक हमारी बहन ने कहा जी आवाज नहीं आ रही, बाकी किसी और के पास भी आवाज का इशू आ रहा है या मेरी आवाज ठीक आ रही है? नो सर, बात ठीक सर है। आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल ठीक है। सर आवाज आ रही है। ठीक हो गया जी। मेरी बहन, आपके पास शायद इंटरनेट का आपका कोई इशू होगा। चलिए, ठीक हो गया। मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं आपके साथ। जब आपकी ट्रेड जो है उसमें जब इतना पोटेंशियल है कि वो आपके रिस्क से कम 2 या 3 गुना ज्यादा आपको रिवॉर्ड दे दे, तो सर ऐसी ट्रेड पे आपने रिस्क लेना है। क्यों लेना है सर? उसकी वजह है कि ट्रेडिंग जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। या ट्रेडिंग से हटके भी अगर मैं बात करूं, एक रियल बिजनेस की बात करूं, एक कॉमन इंसान है, एक नया बंदा है, नया यंग एक लड़का है, उसने एक बिजनेस करना है, होटल खोलना है, तो सर हर बिजनेस की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 50-50 होती है। या बिजनेस चल जाएगा या नहीं चलेगा, सिंपल। तीसरी तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, यानी या वो कमा लेगा प्रॉफिट या लॉस कर देगा। ये दो प्रोबेबिलिटी है। मैं आपकी ट्रेडिंग में भी जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं उनसे भी यही बात करता हूं। मैं रियलिस्टिक अप्रोच पे बात करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको यूट्यूब पे बड़े सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी हमारी 90% एक्यूरेसी है जी, 97% एक्यूरेसी है। मैं कहता हूं बकवास करते हैं सारे, झूठ बोलते हैं। 50% से ज्यादा किसी भी दुनिया की ट्रेड की, चाहे वो कितने ही अच्छे सेटअप पे बने, उसकी एक्यूरेसी है ही नहीं। 50% एक्यूरेसी, सिंपल। इससे ज्यादा कोई एक्यूरेसी नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी मेरे भाई आप ट्रेड लगाएंगे ना, या वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी या वो लॉस देगी। तीसरा कौन सा काम है? तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50 हो गई ना। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जिसमें मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है कम रिस्क के साथ, तो मुझे उसको ट्राई करना है सर। दिस इज स्कैल्पिंग फॉर मी। ये स्कैल्पिंग नहीं है कि बस मार्केट एकदम नीचे गिर गई और मुझे लग रहा है कि भाई बाय चली जाएगी और मैंने तुक्का मार के एक ट्रेड ओपन कर दी और जैसे उसने विक ऊपर की मुझे 20-25 आ गया, मैं निकल गया। सर दिस इज गैम्बलिंग। ये स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग है कि जो आपको पढ़ाया जाए, जो आपको रूल्स सिखाए जाएं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेड बनती है, उस रूल के हिसाब से कोई सेटअप मिलता है आपको, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने देख लिया कि हाँ यार मुझे इस ट्रेड में मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम इतना प्रॉफिट मिल सकता है, तब आपने उसमें जाना है। अदरवाइज आप नहीं जा सकते सर। और अगर आप जबरदस्ती ट्रेड करते हैं तो सर फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, आप फोमो का शिकार है। आप जबरदस्ती ट्रेड करते हो, आप रिवेंज लेते हो मार्केट से। हो सकता है आपका एक ऐसा लेट हुआ, आपने बोला बस जी अब तो मैं मार्केट से बदला लूंगा जी, मैं तो 50 टीपी हिट कराऊंगा, और वो एक एसएल कवर करने के चक्कर में आपने अपनी इक्विटी भी सारी की सारी लॉस कर दी। तो ये ट्रेडिंग नहीं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट बात है, स्कैल्पिंग। ये जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, जब आपको रिकॉर्डिंग मिले इनको लिख लीजिएगा, ये आपकी सारी जिंदगी काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि ये जो कोर्स बेसिकली 3 दिन का डिजाइन किया गया है, ये एक हमारी बहन है, मैंने स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया था। ठीक है। और मैंने अपने असातिज़ा से, अपने टीचर से कंसल्ट करके, सीनियर से फिर ये कोर्स बनाया है। ये ऐसे तुक्के में नहीं बन गया। तो मैंने सोचा कि अगर हमारी बहन का इससे फायदा होता है तो और भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, उनका भी फायदा हो जाए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा लेट कर दिया, अदरवाइज ये कोर्स बहुत पहले हमने पब्लिक कर देना था। ठीक है। लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर किसी दिन आपकी नींद नहीं पूरी हुई, या आपका किसी से झगड़ा हुआ है, या आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, टेंशन में हो, सर उस दिन आप स्कैल्पिंग तो छोड़ो, आपको ट्रेड देखनी ही नहीं है, मार्केट ही ना देखो उस दिन। ये मेरी भाइयों वाली रिक्वेस्ट है आपसे।
ठीक है। वजह क्या है? सर इस मार्केट को अगर आपने जीतना है, इस मार्केट में अगर आपने विन होना है, तो सर इसके लिए आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग, आपकी मेंटल जो कैपेबिलिटी है ना सर, वो 100% होनी चाहिए। आप बिल्कुल यानी कि रिलैक्स होने चाहिए, तब आप इसमें कामयाब हैं सर। अदरवाइज आप कामयाब हो नहीं सकते सर। क्योंकि मैं आपको स्कैल्पिंग पढ़ा रहा हूं, तो ये मैंने इसलिए ऐड किया है। स्कैल्पिंग में तो सर डिसीजन ही बड़ा फास्ट लेना है आपको। समझ रहे बात को? अगर आपका सेटअप 1 मिनट में है, तो सर 1 मिनट में कैंडल बन रही है। आपके पास सोचने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, प्रोसेस करने का। आपको क्विक डिसीजन लेना है। सर क्विक डिसीजन कौन लेगा? जो बेवकूफों की तरह बगैर एसएल के ट्रेड लगा के सारी रात जागता रहे, वो लेगा क्विक डिसीजन। जो हर वक्त पागलों की तरह मोबाइल में घुसा रहता है, ना अपनी फैमिली को टाइम देता है, ना अपने दोस्तों को देता है, वो लेगा क्विक डिसीजन? सर वो नहीं ले सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता यार वो क्विक डिसीजन ले। वो तो बेचारा मरीज बना हुआ है इस वक्त। उसको आप जरा सी बात कोई उसके खिलाफ कर दे, वो लड़ पड़ेगा आपसे। उसकी हालत इतनी है कि उसमें बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे लोग स्कैल्पिंग से दूर रहें। ठीक है। अब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, सर आप कहां पे स्टैंड करते हैं। अगर ये सारी बातें आप में हैं, तो पहले इन पे काम करें। नींद पूरी लें सर। आप यकीन करें, बहुत सारे भाइयों को जो मुझे जानते हैं, जो जो मेरे साथ हैं, मेरा कोर्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पता है कि मेरी एक रूटीन है कि मैंने सुबह 4:30-5 बजे उठ जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रूटीन बचपन से है। अब अगर मैंने सुबह 4:30-5 बजे उठना है, तो सरकार मुझे रात को सोना भी तो जल्दी पड़ेगा ना। अगर मैं रात 1:30 बजे तक या 2 बजे तक जागता रहूं, नेटफ्लिक्स देखता रहूं रात को, या होटलों पे बैठा रहूं, या ट्रेड देखता रहूं, तो सर मैं तो उठ ही नहीं सकता ना 4-5 बजे। और अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो हो सकता है मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं। ठीक है। सो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। देखना है आप कहां पे स्टैंड करते हैं। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। चेक कर लें कि हाँ जी ठीक है जी, मेरी नींद सही है। आप स्ट्रेस में नहीं है, आपकी किसी से लड़ाई नहीं है, आपके दिमाग बिल्कुल, आपका दिमाग फ्रेश है। सर अब आप आ जाएं। अब आपका डिसीजन भी इंस्टेंट होगा। आपका एसएल हिट होगा तो आप लड़ोगे नहीं यार। ठीक है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रॉफिट लॉस मार्केट का हिस्सा है। एक ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया, तो अगली ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। सर कई दफा, मैं अपना बता रहा हूं आपको, मेरे बैक टू बैक 3 से 4 ऐसे लेट हो जाते हैं, बैक टू बैक, कोई गैप नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती? नहीं भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी था। और फिर एक ऐसी ट्रेड मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे $400 का टीपी भी मिल जाता है। तो यार ये जो 3-4 मेरे ऐसे लिट हुए, 4-4, 5-5, 6-6 डॉलर के, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इनसे यार? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक हमारे भाई ने 0.02 की लॉट से $400 का टीपी उठाया है। मतलब मूवमेंट का $400। प्रॉफिट उन्होंने उठाए $800 का, 0.02 सेंट से। हिसाब लगाएं आप। इससे छोटा क्या लॉट होगा यार? आप तो $50 के अकाउंट में भी 0.02 लगा सकते हो। कौन सी बड़ी बात है? बताने का मकसद इतना है कि अगर आप रिलैक्स हैं, फ्रेश हैं, स्ट्रेस में नहीं है, और अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर सकते हैं और क्विक डिसीजन ले सकते हैं। सर मार्केट में एक दिन का $7 ट्रिलियन पड़ा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं क्लास में कि ये अलादीन का वो जो नहीं बचपन में हम देखते थे कि जी वो अली बाबा 40 चोर, तो एक गार है, उसमें बहुत खजाना है। बस एक सीक्रेट कोड है। वो सीक्रेट कोड जिसको मिल गया सर, उसके लिए तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है मार्केट में, बहुत ज्यादा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 4 फिगर्स में कमा रहे हैं, डॉलर में, 5 में, 6 में भी कमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि उनको जो चीजें गाइड की गई, उन्होंने पहले पकड़ ली। हम अभी अभी माजरत के साथ अभी हम क्वेश्चन नहीं ले सकते, ये मैं क्लियर कर दूं, फिर लास्ट में इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो क्वेश्चन लेंगे। ठीक हो गया? अभी हम आ जाते हैं अपनी, ये एक मैंने एक आउटलाइन बनाई हुई है टोटल। ठीक है, ये प्रॉपर यानी कि एक समझ लें कि कोर्स की आउटलाइन है कि हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 है। डे 1 में बेसिकली हम क्या करेंगे जी, फाउंडेशंस पढ़ेंगे
कि स्कैल्पिंग जो है वो बेसिकली कौन लोग कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में जो चेक पॉइंट्स बताए कि यार ये काम अगर आप में है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आप में नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि जी इसमें आपने क्विक डिसीजन लेना है, फास्ट आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी डिसीजन पावर जो है ना बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी डिसीजन पावर अच्छी नहीं है तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब मार्केट उनके लेवल पे आती है ना सर, वो इतने डर जाते हैं, वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घबराहट के शिकार हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता करें क्या, और मार्केट कहीं की कहीं निकल जाती है, फिर फोमो का शिकार होकर गलत जगह से ट्रेड करते हैं और नतीजा लॉस। सेकंड नंबर पर आपको डिसिप्लिन ऐसा होना है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं बनी, सर आपको कोई जरूरत नहीं है वो ट्रेड करने की। एक जुमला आपको दे रहा हूं जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा था, जिसको आपको नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए। वो ये कहते थे कि बिलाल, हमारे पैदा होने से पहले मार्केट चलती थी, और जिस दिन हम मर जाएंगे ना उस दिन भी ये मार्केट चलेगी। तो कहते थे फिर फोमो किस बात का है यार, मिसिंग आउट किस चीज की, ये तो फिर हो ही नहीं सकता ना कि यार ट्रेड नहीं मिलेगी। भैया आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी, मिलेगी तो सही ना। मार्केट थोड़ी खत्म हो रही है यार, जब हम नहीं थे दुनिया में ये तो तब भी चल रही थी, जब हम नहीं होंगे ये तब भी चलेगी। तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका रूल उसका सेटअप बनेगा तो एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी सर, नहीं लेनी हमने। और तीसरे नंबर पे जैसा मैंने आपको बताया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको चेक करना है। अगर आपको कोई ट्रेड आपके रिस्क से 2 या 3 गुना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दे रही, लीव इट, छोड़ दें। अब सवाल यह है, हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये ट्रेड हमें कितना प्रॉफिट देगी। एसएल तो चलो समझ आ गया कि यार यहां पे एंट्री लेते नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे। रिवॉर्ड का हमें कैसे पता कि यार क्या ये 1:2 देगी, 3 देगी, 4 देगी, कैसे पता चलेगा। उसके लिए अब हम चीजें पढ़ते हैं। आप सबको मालूम है, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको ये बात बड़े अच्छे से पता होगी कि मेरा जो तरीका है ट्रेडिंग का, उसमें जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, हर स्ट्रैटेजी में ना सर एक चीज बड़ी कॉमन है। वो क्या है जी? लिक्विडिटी। मैं जितनी वैल्यू लिक्विडिटी को देता हूं ना सर, मैं किसी को भी नहीं देता। और मुझे समझ नहीं आता कि ये दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो लिक्विडिटी को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते। वो ऑर्डर ब्लॉक्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, एफईजी को ज्यादा देते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स को ज्यादा देते हैं, ट्रेंड लाइंस को ज्यादा देते हैं, मूविंग एवरेज को देते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लिक्विडिटी पे बात नहीं करते। हालांकि जब आप मार्केट में उतरेंगे, चार्ट खोलें, कोई भी चार्ट रैंडम खोलें, बैक टेस्ट करें, सर मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट से ही दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही सफर करती है। अगर मार्केट टॉप पे खड़ी है और नीचे आपको कोई लिक्विडिटी एरिया मिल गया, सर आपको टीपी मिल चुका है, आपको पता है मार्केट ने यहां आना है। अब वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 10 दिन में आए, 10,000 दिन में आए, वो मैटर नहीं करता, आना है वहां तक और आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पिछला जो हफ्ता गुजरा, हमारे पेड स्टूडेंट जो मेरी क्लास में है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बताएंगे आपको कि मैंने इस 1 से 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन उनको $600+ की जो है वो ट्रेड्स दी हैं, जिसमें सेल भी करवाया पहले उनको, फिर राइट जगह से उनको अपने हमने जो है वो बाय भी बता दिया कि यार यहां से बाय जाएगी। फिर वो बाय की जो एक वेव चली है वो तकरीबन $350 के आसपास चली, एक बाय की ट्रेड। और उनको टीपी एग्जैक्टली बता दिया कि यार यहां तक जानी है। और उसके बाद टॉप पर जाके जो वो गिरी है वो भी बता दिया था कि भाई ये ट्रैप बन गया है, अब ये गिर जाएगी, उसको नीचे आ जाना चाहिए। और वो नीचे भी आ गए। यानी 3 ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाई। पहले सेल करवाया, कहां तक सेल आएगी वो बताया, फिर उस जहां तक वो गिरी, जैसे ही वहां पे बाय का सेटअप बना, फिर गाइड किया कि यार यहां से अब ये बाय चली जाएगी इंशाल्लाह। वहां से बाय हुई तकरीबन 350 $350, लाइव मार्केट में ये बताया सब।
उसके बाद फिर जब वो ट्रैप बना फिर बता दिया कि यार अब ये गिर सकती है। तो बात ये है, और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, मैंने आज तक अपने किसी स्टूडेंट को सिग्नल नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट और मजे की बात है, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को ट्रेड लिख के नहीं भेजी कि जी यहां से बाय होगा, ये स्टॉप लॉस है, ये टीपी नहीं। मैं सिर्फ लेवल्स गाइड करता हूं, लाइव मार्केट में आके स्ट्रक्चर बताता हूं, लिक्विडिटी बताता हूं कि यार ये होना है, यहां तक हो जाएगा। अब सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जी आप क्यों नहीं बताते, जी बाकी कम्युनिटियां बनी है, डिस्कॉर्ड बने हुए हैं, ट्रेडिंग करवाते हैं, ये करवाते हैं। सर मैं थोड़ा सा उनसे डिफरेंट बंदा हूं। अगर मैंने ही ट्रेड देनी है आपको तो फिर मैं पढ़ाऊं क्यों, फिर मैं आपसे मेहनत क्यों कराऊं, फिर मैं बोलूं यार ठीक है आप मुझे पैसे दे दो, हर महीने की एक मैं सब्सक्रिप्शन रख दूं, मैं आपसे पैसे लेता रहूं, ट्रेड बने मैं आपको देता रहूं। लेकिन इसमें आप सारी जिंदगी के लिए मेरे मोहताज है ना सर। मैं ट्रेड दूंगा तो आप करोगे ना, वरना तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो एक स्ट्रैटेजी जब वो पढ़ाते हैं तो वो काफी सारी चीजें उसकी बता देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन नहीं क्लियर कर पाते देखने वाले की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत ही नहीं है कुछ छुपाने की। मैंने जो भी सीखा, जो भी मैं पढ़ता हूं, मैं हर चीज आपको सिखाता हूं। वजह क्या है सर, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मुझे पता है रिस्क अल्लाह ने देना है भाई, इंसान राजिक थोड़ी, अल्लाह राजिक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग आती है। जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो क्या मैं अपने लिए नहीं कर सकता? तो मार्केट में तो पैसा जब आपके लिए 7 ट्रिलियन है तो मेरे लिए भी तो 7 ट्रिलियन पड़ा है ना। मैं वहां से निकाल लूंगा इंशाल्लाह, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। सो इसीलिए लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है आपको। ठीक है। लिक्विडिटी को आप, एक हमारा टॉपिक है, जब मैं ये जो हमारा कोर्स होता है ना 6 हफ्ते का जो हमारा कोर्स है, इसमें सेकेंड वीक में पूरा हफ्ता हम लिक्विडिटी पे देते हैं, जिसमें एक टॉपिक होता है लिक्विडिटी पूल्स। और आप अगर YouTube पे देखेंगे तो मैंने इसके हवाले से वो सेशन जो है, लेक्चर जो है वो फ्री पब्लिक किए हुए हैं, ताकि लोग सीख लें कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं। लिक्विडिटी पूल्स ऐसे एरियाज है मेरे भाई जहां पे मार्केट ने आके ना आपके स्टॉप लॉस खाने, और जैसे ही आपके वो स्टॉप लॉस खाएगी, सेकंड नंबर पे अब वो इंड्यूसमेंट बनाएगी, अब वो आपको गलत ट्रेड करवाएगी। आप बाय करने के लिए बैठे, वो सेल करवा देगी। और जैसे ही आप सेल में फंस गए, अब आ जाएगी स्मार्ट मनी। अब उसका टाइम है जी एंटर होने का, वो अब आपकी ट्रेड कराएगी। और जैसे ही लोग रिटेलर वहां फंसे, स्मार्ट मनी वहां से वो ही रियल मूव चला देगा जिसके लिए आप बैठे हुए थे। मिसाल है, आप सपोर्ट पे बाय करने के लिए बैठे थे ना, स्मार्ट मनी एक बहुत बड़ी कैंडल से सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। जैसे सपोर्ट ब्रेक होगी, लोगों को क्या लगेगा, लो जी ब्रेकआउट आ गया जी, ब्रेकआउट, अब जी सेल होगा। लोग मतलब मैसिव तरीके से सेलिंग शुरू कर देगा रिटेलर, स्मार्ट मनी वहीं से मार्केट को बाय ले जाएगी। ठीक है। सो हमने फिर इस तरीके, फिर हमने ट्रेड कैसे करनी है सर। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, स्टेप 1, अब हम चार्ट पे शिफ्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जो चार्ट है ना सर, उसको क्लियर कर दे, क्लीन कर दे। ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे भाइयों का मैंने चार्ट देखा है, हमारी बहनों का मैंने चार्ट देखा है, इतना गंद होता है ना उनपे, ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या चीजें। सर हटाएं उनको, खत्म कर दें, निकालें उनको। ये जितनी चीजें आप चार्ट पे लगाओगे ना सर, ये पता क्या करती हैं, आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। ये आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती हैं, ये आपको डिसीजन लेने से रोकती हैं। इसकी मैं मिसाल दे देता हूं। एक इंडिकेटर है जिसको मैं समझता हूं कि शायद ना वो हिफ्ज किया हुआ है लोगों ने, जी ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। दैट इज कॉल्ड RSI। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है। RSI जो है वो लगाया हुआ होता है लोगों ने। सेकंड इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा लगाया हुआ होता है जी, मूविंग एवरेज लगाई होती है। थर्ड नंबर पे जो इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं सर, बहुत ज्यादा तादाद में आजकल, वो जो लक्स एल्गो का जो स्मार्ट मनी वाला है ना, कि जी ये ऑर्डर ब्लॉक, ये FEG, वो सब AI से वो सारा सिस्टम चल रहा है। अब ये 3 इंडिकेटर है। अब देखें इनका गेम क्या है, ये आपको डिस्टर्ब कैसे कर रहा है, आपको पता नहीं है। आपको लग रहा है ये शायद मैं अकलमंद हो गया हूं कि जी मुझे इंडिकेटर पता चल गया। अरे अल्लाह के बंदो, ये उन्होंने जान के यूट्यूबर ने तुम तक पहुंचाया है कि तुम इसको यूज करो।
ताकि तुम्हारा दिमाग जो है ना उसका कबाड़ा हो जाए, तुम डिसीजन नहीं ले सको। एक बंदा आरएसआई यूज कर रहा है, अब आरएसआई में क्या देख रहा है जी, 30 के नीचे चला गया या ऐसा डाइवर्जन बन गई तो जी बाय चली जाएगी, चलो जी ठीक है। अब आरएसआई फर्ज करे ट्रेड दे रहा है, मूविंग एवरेज के हिसाब से वो ट्रेड जो है वो बनी नहीं रही। अब क्या करोगे आप, आपके इंडिकेटर्स में क्लैश आ गया, आप जैसे ही सोचने के लिए बैठोगे, मार्केट्स की मूव मूव जो है वो आपसे मिस हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसमें फास्ट डिसीजन है सरकार, इसमें लेट नहीं है। इंस्टेंट डिसीजन लेना है तभी तो स्कैल्पर बनोगे, वरना कैसे डिसीजन आप देर से लोगे तो मार्केट तो निकल गई आपके हाथ से, अब क्या करोगे भाई। या आपका आरएसआई और मूविंग एवरेज जो है वो आपस में अगर नहीं क्लैश करे तो हो सकता है आरएसआई आपके स्मार्ट मनी वाले इंडिकेटर के साथ जो है वो क्लैश कर जाए। या एक और इंडिकेटर यूज होता है जी, यूटी बॉट अलर्ट के नाम से एक है कि जी ये देखें जी बाय सेल करवाता है। ओ भाई वो एआई से जनरेट करवाता है, वो मैनिपुलेशन है। आप उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो। मैं एक सिंपल आपको उसका एक सबसे बड़ा जो है ना उसका बैकड्रॉप बताता हूं। फर्ज करें यूटी बॉट अलर्ट ने, इंडिकेटर ने जो ये बाय सेल करवाते हैं, इसने आपको जी बाय करवाया, आपने बाय कर लिया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर आके तेजी से गिरना शुरू हो गई, आपने बाय किया हुआ, आपको तो पता ही नहीं है ना। वो जब गिरना शुरू होगी ना सर, वो बाय का जो सिग्नल था वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल में, आपको पता ही नहीं है। और आपने एसएल भी नहीं लगाया हुआ, आप तो ट्रैप में आ गए ना, आपकी तो इक्विटी चली गई, आप तो वॉश आउट हो गए। अब क्या करोगे, किसको पकड़ोगे आप। तो मेरे भाई, अनवांटेड जितनी चीजें, अननेसेसरी जितनी चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, इवन वॉल्यूम का इंडिकेटर भी है ना, खुद से सवाल करो यार, क्या मैं इसको देखता हूं वॉल्यूम को, नहीं देखता, हटाओ इसको, क्लियर करें चार्ट को सर, क्लीन कर दें, पहला स्टेप है आपका। सेकंड नंबर पे आपने लेवल्स की मार्किंग करनी है, वो अभी मैं आपको बताता हूं कि जो कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से मार्किंग करनी है। और तीसरे नंबर पे आता है जी टाइम फ्रेम। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई तीन तरह के ट्रेडर्स हैं। पहले टाइप पे हमने पढ़ा स्कैल्पर्स, स्विंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। अगर मुझसे आप पूछें तो मेरा जो आइडियल टाइम फ्रेम है ना सर, वो H1 है। मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा H1 के लेवल पर इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी स्वीप और इंड्यूसमेंट के बाद अगर वो छोटे टाइम में एंट्री लेता ना सर, वो रिमार्केबल एंट्री होगी माशाल्लाह। यानी वो एक ऐसी ट्रेड है कि अगर वो एक ट्रेड पूरे महीने में कर लेना सर, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और एक और चीज आपको बता दूं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये टारगेट दिया है जी $1000 का। जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं यार तुमने महीने के $1000 पे पहुंचना है इंशाल्लाह। अभी कई लोगों को लगे जी $1000 महीने का कैसे होगा, सर कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान है। आप महीने के $1000 को 0.10 से आप जो है ना इसको लगाओ हिसाब कि अगर कोई बंदा 0.10 की ट्रेड करता है, लॉट साइज यूज करता है, तो उसका $1000 कैसे बनेगा। भाई उसको महीने की $100 की मूव चाहिए ना। ठीक है, महीने की यानी 22 दिन में $100 की मूव है। अब 22 दिन को अपन मजीद जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं ना, महीने में हर हफ्ते में 5 ट्रेडिंग दिन होते हैं ना, मैं 20 दिन में आपको ब्रेक डाउन कर देता हूं। हर दिन में यानी कि मतलब एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग के दिन है, और महीने क्या बने 20 दिन लगाए, 2 दिन और हटा दिए। ठीक है, 22 दिन थे, 2 दिन आपको और छुट्टी दे दी। $100 को डिवाइड करोगे मेरे भाई आप 4 हफ्तों में, तो हर हफ्ते में आपको $25 का प्रॉफिट बनाना है। 4 हफ्ते में आपका मजे से प्रॉफिट हो गया। अब अगर आपने हफ्ते का $25 बनाना है, तो भाई एक हफ्ते में 5 दिन है ट्रेडिंग के, तो दिन का क्या प्रॉफिट आपको निकालना है सर, $5 की मूव चाहिए आपको, जस्ट 0.10 के लॉट से। अब हो सकता है आपको ये टारगेट अभी बहुत बड़ा लग रहा हो, बट ये बहुत छोटा टारगेट है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सो टारगेट दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं आप सुबह ही बनाना शुरू कर दो, बट टारगेट अप्रोच थोड़ी बड़ी रखें। और अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन या हमारी बेटी जो है वो $1000 तक पहुंच जाती है ना सर महीने के, तो आप यकीन करें उसकी रियल स्ट्रेंथ उसके बाद निकलना शुरू होगी, उसका रियल पोटेंशियल फिर समझ आएगा कि यार मार्केट में कितना पैसा हम बना सकते हैं। जब कोई बंदा $1000 का प्रॉफिट महीने का निकालेगा, तो आने वाले टाइम पे अगर वो सेम रूल्स और सेम स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करता रहे, यार वो तो 10,000 भी इसी तरह बना सकता है मजे से इंशाल्लाह।
रूल तो सेम है, लॉट साइज सिर्फ बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? सो मार्केट में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन गैम्बलर्स के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसा मैंने शुरू में फर्क बताया, स्कैल्पर्स और गैम्बलर में फर्क होता है। ठीक है, अगर आप गैम्बलर हैं, कुछ भी नहीं हो सकता सर आपका। सो वापस आते हैं टाइम फ्रेम पे। मेरा जो फेवरेट टाइम फ्रेम है, मैंने बताया H1 है, लेकिन अगर आपके पास बहुत कम इक्विटी है सर, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो आज मैं पहली स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने करनी है। ठीक है, ये 3 दिन है, इन तीनों दिनों में इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजेदार होगा इंशाल्लाह। ये मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूं। अभी सपोज करें कि आज सुबह हुई है और बस मैंने अभी चार्ट खोला है 5 मिनट का और मैं देख रहा हूं कि यार ठीक है जी, मार्केट जो है वो क्या कर रही है, बाय कर रही है या सेल कर रही है। सो सपोज करते हैं कि भाई मार्केट जो है ना, वो अभी ये एक बाय का ट्रेंड चला के जो है ना वो गई है। ठीक है, एक मेजर जो है अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई मार्केट जो है, आप देखें यहां से कि ये एक प्रॉपर ये ऊपर गई, रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर निकल गई। ठीक है, अब अगर आप नोट करें तो जो लिक्विडिटी की जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ली हैं उनको पता है कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी किसको कहता हूं जी, जो ये इक्वल लोज होते हैं ना, ये देखें इक्वल लोज है बहुत सारे, एक ही जगह पे एक सपोर्ट बनी और फिर मार्केट पंप होगी। फिर ये देखें यहां पे भी इक्वल लोज है, फिर मार्केट पंप होगी। फिर यहां पे इक्वल लोज है, फिर मार्केट पंप होगी। ठीक है, सो अब हम इन इक्वल लोज को वन बाय वन मार्क करते हैं। सबसे पहले ये चूंकि प्राइस सपोज करें यहां चल रही है, तो ये सबसे करीब करीब ये है। तो अगर आप नोट करें यार, ये इक्वल लोज थे लेकिन एक डाउन ट्रेंड की शक्ल में थे, तो इतने मजेदार नहीं थे। यहां पे अगर हम इसके पीछे तरह देखें तो ये इक्वल लोज जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मजे के, और ये बिल्कुल यानी कि करीब करीब है। आपने क्या करना है सर, इस तरह के एक इक्वल लो को मार्क करना है। सिर्फ आपने ये एक लाइन लगानी बस, और कुछ भी नहीं आपने करना। ठीक है, ये आपने एक लाइन लगा दी और आपने वेट करना है कि भाई मार्केट जो है वो आपके इस लो के करीब आ जाए या यहां पर एक इंड्यूसमेंट बनाए। अब इंड्यूसमेंट क्या है, मैं अगर आपको एक सिंपल रिटेलर का माइंडसेट पढ़ाऊं, सिंपल, कि रिटेलर कैसे सोचेगा, आप खुद इंशाल्लाह इस बात से एग्री करेंगे। सपोज करें कि मार्केट जो है ना इस तरह चल रही है, 5 मिनट में ये बाय गई, नीचे आई, रिटेस्ट किया, फिर बाय गई, फिर नीचे आई, फिर ये एक बड़ी मूव आ गई। तो आपने ये देखा कि यार इसी सपोर्ट से ना मार्केट जी कितना ऊपर गई है जी, $41 गई है। चलो यार हमसे तो ये ट्रेड मिस हो गई, अब दोबारा आएगी ना फिर हम बाय करेंगे। अब आप देखो मार्केट आपके साथ गेम क्या करेगी। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, फोमो वाले वो यहां तक वेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये भी तो एक सपोर्ट है, देखो यहां से बाय की, यहां से भी। वो जैसे ही यहां से बाय करेंगे, नतीजा लॉस है। ठीक है, अब उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगी वो कहेंगे यार एक एंट्री हमारी इधर से फंस गई है, हम यहां से भी बाय कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी ये भी निकल जाएगी, इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, दोबारा बाय करेंगे, नतीजा लॉस। अब बोलेंगे यार चलो ये तो जी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां तक तो आ ही गई जी, जैसे ही आएगी अब तो जी लाजमी बाय होगी जी, और इनको ये एक डोजी शोजी भी बना के दे दी मार्केट ने, ये नहीं जी डोजी भी मिल गई। यहां पे दोबारा बाय करेंगे सर, नतीजा लॉस। और इस दफा मार्केट ने देखे उनको डराया कैसे। ये 5 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि बनी है, अगर आप नोट करें कितनी बड़ी कैंडल है इसकी ना, मैं आपको एक इसका साइज बताता हूं कितनी बड़ी है। ये नहीं सर, $27 की कैंडल है 5 मिनट की। अब जो मेरा भाई यहां पे बाय में फंसा हुआ है, यहां पे बाय में फंसा हुआ है, यहां पे बाय में फंसा हुआ है, और मजीद $27 मार्केट गिर गई है, यानी जो उसकी फर्स्ट बाइंग थी वहां से अगर मैं इसको मूव को देखूं, तो यार वो तकरीबन $48 सेल में, लॉस में। अगर उसने 0.10 का लॉट लगाया था सर, तो $480 उसका मार्केट से जा चुका है, उसके अकाउंट से इक्विटी में से माइनस हो चुका है। फ्रस्ट्रेटेड होगा, टेंशन में होगा, और वो डर जाएगा कि यार इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, अगर मार्केट और नीचे गई तो यार मेरा तो अकाउंट ही वॉश आउट हो जाएगा। पॉइंट नोट करने वाला है ये। ठीक है, जैसे ही वो यहां पे सेल करेगा सर, मार्केट बाय हो गई। कितना बाय गई है सर, अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो सर आपके लिए तो ये बहुत अच्छी मूव है सर। $26 और 800 तकरीबन, आप $26 लगा लो, 25 लगा लो, चलो
अगर मार्केट $25 गई है तो अभी तो हमने एक ब्रेकडाउन किया था, हमें तो दिन के चाहिए $5 यार। तो क्या $26 मार्केट बाय जा रही है तो आप उसमें से $5 की मूव नहीं पकड़ सकते? इतने खराब ट्रेडर हो? अब सवाल आता है कि सर चलो ठीक है जी, मार्केट बाय जा रही है, हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, एंट्री कहां से लें? मेरे भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप 7 and 21 EMA ऑन करें बस। कोई इंडिकेटर आपको नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप देखेंगे कि 7 and 21 EMA अगर आपको डाउन साइड पे क्रॉस ओवर दे रहा है, सर आप बाय लगाएं। अगर वो क्रॉस ओवर नहीं दे रहा तो सर फिर आप नहीं लगा सकते। अब इसने क्रॉस ओवर देके किधर किया? ये यहां पे किया है, इस जगह पे। तो मैं यहां पे देखूं कि इसका एसएल कितना बन रहा है और टीपी कितना बन रहा है। यहां से अगर किसी मेरे भाई ने बाय लगाया है तो उसका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर मैं फिर स्टॉप लॉस किधर लगाऊंगा? मेरे भाई आपने जहां ये क्रॉस ओवर हुआ है ना, इसकी पिछली कैंडल जो है ना, ये आपका एसएल है। तो अब हम देखते हैं कि यार क्या हमारा रिस्क मैनेज हो रहा था? तो अगर हो रहा था तो हम एंट्री लेंगे, नहीं हो रहा था तो छोड़ देंगे भाई। ये तो हमारा रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, तो हमें क्या ये ट्रेड करनी चाहिए? सर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, छोड़ दें, लीव इट, दफा करें इसको। अगली ट्रेड पे हम देखते हैं, मूविंग एवरेज को दोबारा बंद करते हैं। चार्ट बिल्कुल आपका फिर क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया सर। जिस तरह यहां पे आपको ये जो इक्वल लोज दिखे, एग्जैक्टली आप देखें यहां पे बहुत सारे लोज हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनी है। तो अब देखें ये भी लो है, ये भी लो है। तो अब हमें मार्क कौन सा एरिया करना है? सर ये $1,000,000 का सवाल है, जहां पे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमें कौन सा एरिया मार्क करना चाहिए। सर सरकार बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। आपने सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, आपने देखना है कि ये जो लोज है इनमें लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, ये एक लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है। तो मुझे जो आखिरी सेल की कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है वो ये वाला एक एरिया दिख रहा है, तो मैं यहां से इसको मार्क कर लेता हूं। ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब जिस तरह मुझे यहाँ पे तो ट्रेड बन रही थी बट मेरा रिस्क नहीं मैनेज हो रहा था, मैंने ट्रेड ली ही नहीं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहां से बाय किया हो, नतीजा लॉस, वापस गिर गई मार्केट। अब मैं देख रहा हूं कि यार इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके फौरन बाद एक छोटी कैंडल बनी। अब यहां पर एक टेक्निकल चीज आज आपको पढ़ा रहा हूं, कैंडल की साइकोलॉजी। सपोज करते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा सेलर आया हुआ है, उसने 5 मिनट में $30 की जो है ना वो एक की कैंडल बना दी। तो ये अगली फॉरन कैंडल में ये सेलर किधर दफा हो गया, ये किधर चला गया? अगर ये इतना बड़ा सेलर था तो अगली कैंडल तो अगर इससे बड़ी नहीं बनती तो एटलीस्ट इसके साइज की तो बननी चाहिए थी ना। ये तो ऑलमोस्ट इससे आधी कैंडल हो गई, क्यों? और उसके फौरन बाद अब मार्केट बाय भी जाना शुरू हो रही है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि भाई ये मेरा लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने इसको इंड्यूस किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेलर यहाँ सेल करेगा। अब मैं अपनी बाय की एंट्री प्लान करने की कोशिश करता हूं। अब मैं देखूंगा जी 7 and 21 में कहां से मुझे क्रॉस ओवर मिल रहा है। सर जी मुझे यहां से इस जगह पे क्रॉस ओवर मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है, यहां पे क्रॉस ओवर मिल रहा है। अब मैं देखता हूं जी क्या मेरा रिस्क मैनेज हो रहा है इस ट्रेड पे। ये जी सपोज करें मैंने ये भी इक्वल लॉस थे, मैंने इसके नीचे अपना एसएल रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके। तो मेरे भाई मैंने ये देखा कि मार्केट जो है उसने एक क्रॉस ओवर इधर दिया, एक यहां पे दिया। तो आप अगर ये एंट्री मिस हो गया आप यहां पे भी ले सकते थे सेम रूल के साथ। याद ये रखना है कि जितना रिस्क ले रहे हो कम से कम उससे 2 गुना तो लेना ही लेना है, ठीक है। ये नहीं करना कि जी $8 का एसएल है तो $8 का टीपी ले लिया, नहीं। $5 का एसएल है तो $10 मिनिमम चाहिए। $8 का एसएल है तो $16 मिनिमम चाहिए। ज्यादा मिल जाए वो नसीब है, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए भाई, ट्रेड आपकी विन होगी। समझ रहे बात को? सो इस रूल के साथ अगर कोई मेरा भाई स्कैल्पिंग करता है, ट्रेड करता है, सर उसको इंशाल्लाह ताला मार्केट रिवॉर्ड देगी। अगेन देखते हैं जी, ये आपके देखें जी फिर लोज आ गए, मार्क करके देखते हैं जी। ये हमने मार्क किए, इक्वल लोज हैं, ये हमने मार्क करके देखें,
और अब हम चेक करते हैं जी, क्या यहाँ पे भी हमारी सेम तरीके से देखें जी, इसको भी ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे घुसी और कैंडल का साइज आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और इसने हमें यहाँ पे एक क्रॉस ओवर दिया 7 and 21 इस कैंडल पे। तो अगर हमने यहाँ पे बाय लिया होता लेट सपोज इस जगह पे, तो भाई हमारा एसएल इधर होता इसके नीचे, ठीक है, $8-9 का एसएल है। तो देखें जी कितना इसे रिवॉर्ड दिया है जी, $40। तो अगर आपको पूरे वीक में, दिन में नहीं कह रहा, पूरे वीक में ये दो ट्रेडें मिलती, एक में आपको मिले जी $43, रिस्क कितना, एसएल कितना है जी $7.5 का। दूसरी ट्रेड में मेरे भाई आपको मिले $40, रिस्क कितना है $8, $8.25 का। दोनों ट्रेड्स में आपका जो रिस्क है वो भी मैनेज हुआ, आप स्ट्रेस फ्री भी रहे, आप रिलैक्स भी रहे, आपको टेंशन भी नहीं है, प्रॉफिटेबल भी। ये है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ये थोड़ी है कि उल्लुओं की तरह हम रातों को जागे, गलत जो है वो ट्रेड लगाएं, फोमो में आके ट्रेड लगाएं, एसएल लगा हुआ नहीं है, रिस्क मैनेज नहीं है, जिंदगी भी हराम है, जीना भी हराम है, ट्रेडिंग भी हराम है, कमाए भी कुछ नहीं, और सारी जिंदगी जो है वो मतलब सारा दिन हमारा स्ट्रेस में गुजरे। ऐसे लोगों को मैं मशवरा देता हूं कि मेरे भाई ट्रेडिंग छोड़ के जॉब करो। जॉब क्यों कहता हूं कि यार कम से कम तुम्हारे वर्किंग आवर्स तो फिक्स होंगे ना, कि भाई सुबह 9 बजे गए, 5 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद तो फारिग है ना, उसके बाद तो हम बच्चों को टाइम दें, घर को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। हम तो मतलब ट्रेडिंग में आके तो अक्सर ऐसे लोग तो वो तो ज्यादा अजाब में आ गए, हालांकि ट्रेडिंग तो आपको फ्री करती है, ट्रेडिंग तो आपको फ्री करती है मेरे भाई। ट्रेडिंग अगर आपको फ्री नहीं कर रही, आपको स्ट्रेस दे रही है सर, आप ट्रेडिंग को कभी भी एज अ करियर नहीं लेके चल सकते, आप भाग जाओगे इससे, और नहीं भागे तो ये खुद भगा देगी आपको, ठीक है, आपके अकाउंट वॉश आउट हो जाएंगे, आप वैसे ही चले जाएंगे। सो अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो मेरे भाई कोई रूल बनाए, कोई प्लान बनाए, कोई स्ट्रैटेजी बनाए, उस पर ग्रिप लें। आज जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना सर, इसको बैक टेस्ट करें। लाइव मार्केट पड़ी है आपके सामने, डेमो अकाउंट खोलो, सेंट अकाउंट, हाँ डेमो अकाउंट ना खोलो, सेंट अकाउंट खोलो। डेमो अकाउंट में ना सर एक चीज है, इमोशंस, ठीक है। अच्छा जी, रेहान खान हमारे भाई कहते हैं जी इंड्यूसमेंट समझा दें। सर इंड्यूसमेंट के हवाले से ना मेरे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े यूट्यूब पे, आप वो देखें, 1 घंटे का लेक्चर है इंड्यूसमेंट के ऊपर, उसमें मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया इंड्यूसमेंट क्या होती है। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शॉर्ट जो है ना, मेरी जो वीडियोस है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं चैनल पे, यानी जो हमारी लॉन्ग वीडियोस है उसमें से हम क्लिप्स निकाल निकाल के आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदे के पास 1 घंटा नहीं होता, ठीक है। हालांकि ये 1 घंटा जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, यकीन करें कोई भी नहीं करता, ये मेरे पेड सेशंस हैं, ठीक है। लोग तो बेचते हैं कोर्स को रिकॉर्ड करके यार, हम आपके लिए फ्री में अपलोड कर देते कि यार चलो, कोई हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारा बेटा कोई ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है फीस देने के, सीखे यहाँ से फ्री में, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी मैंने, हमारे एक भाई हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी दे, तो समीउल्लाह साहब हैं हमारे, और कराची के हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं कि वो क्लिप्स निकाल के आपके लिए एडिट करके और उनको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी अपलोड हो रहा है, फेसबुक पे भी हो रहा है, इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है, ठीक है। और उनके हैंडल्स जो हैं, चैनल के लिंक्स भी मैंने ग्रुप्स में शेयर किए हैं, आप उनको भी फॉलो कर लें। बहुत सारी अपडेट्स जो है वो हम उन पे भी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास जो है उसका फीडबैक क्या है, आपको कैसी लगी है, वो आप ज़रूर ग्रुप में बताइएगा, या जो हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह कल ये अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो उसके हवाले से भी आप ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको ये कैसी लगी है, और इसको बैक टेस्ट लाज़मी कीजिएगा, और बैक टेस्ट के बाद जो उसका रिज़ल्ट है, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल जब ये हमारी क्लास होगी, तो मैं लाज़मी आपसे पूछूँगा कि मेरे भाई आप ये बताएँ कि इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिला? क्या ये स्ट्रैटेजी, क्या ये मेथड, क्या ये तरीका काम कर रहा है या नहीं कर रहा? मार्केट ओपन है आपके सामने, और दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि डेमो अकाउंट पे ट्रेड नहीं करो, सेंट अकाउंट बना लो, ठीक है। जी बिल्कुल मेरी बहन, आपको ये रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे हो जाएगी अपलोड इंशाल्लाह, ठीक है, कोई इशू नहीं। सेंट अकाउंट का सरकार फायदा ये है कि आपके जो इमोशंस है ना वो ट्रेड होते हैं।
जब तक किसी बंदे का इमोशन नहीं ना ट्रेड होगा, सर वो काम ही नहीं कर सकता मार्केट में, सरवाइव ही नहीं कर सकता। एक बंदा है, उसको पता है मुझे कुछ मिलना ही नहीं है ना मेरा कुछ जाना है, उसको क्या टेंशन है। लेकिन जब वो लाइव मार्केट में आके रियल अकाउंट के साथ ट्रेड करेगा ना सर, तब तो उसका लगा हुआ है ना दाव पे बहुत कुछ, तब तो उसके इमोशंस ट्रेड होंगे, तब उसको घबराहट भी होगी, उसको टेंशन भी होगी, स्ट्रेस में भी आएगा। सो बजाय इस तरह के रिस्क लेने से, माशाल्लाह जी, एक हमारे भाई है जी हसन महमूद साहब, उन्होंने $15 से माशाल्लाह $350 बनाए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने ये मैसेज में बताया कि जी हमने सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी वीडियोस को फॉलो करके जस्ट $15 से $350 बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारी दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे हसन भाई, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, इसमें और बरकत दे, ये 350 का अल्लाह करे 35,000 हो जाए। ठीक है। सो बताने का मकसद सरकार इतना है कि मार्केट में बहुत पोटेंशियल। अब देखें, इसमें एक सवाल का जो है ना आंसर अपने आप मिल गया। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग कितने पैसे से शुरू करें। मैं उनको सबको एक ही जवाब देता हूं, भाई ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट मैटर ही नहीं करती, स्किल मैटर करती है, माइंडसेट मैटर करता है। अगर आपको काम आता है ना सर, आप $15 से 350 बना सकते हो। लेकिन अगर आपको काम नहीं ना आता, मैं आपको 350 का अकाउंट दूं, आप $15 भी नहीं बना सकते, आप वॉश आउट और करके बैठ जाओगे। ये फैक्ट है इस मार्केट का भाई, ये रियलिटी है। सो इस मार्केट में सरवाइव करना है, रूल्स के साथ काम करो, तुक्के नहीं मारो, गैम्बलर नहीं बनो, जुआरी नहीं बनो यार, बिजनेसमैन बनो भाई, रियल अप्रोच लेके आओ। ये बिजनेस है, पूरी दुनिया में लोग इसको करते हैं। आपको पता है, जरा जाए जरा गूगल तो करके देखें, अमेरिका में, यूएस में हर दूसरे तीसरे बंदे का ट्रेडिंग अकाउंट है भाई। यूएस वाले पागल है, सारे ट्रेडिंग करते हैं। हमारे यहाँ कई बंदे खड़े हो जाते हैं जी, अगर इतना पैसा हो तो सारी दुनिया क्यों नहीं करती। अल्लाह के बंदे, सारी दुनिया तो कर रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। हर दूसरा तीसरा बंदा, आप जाए ना जरा फॉरेन में चेक करें, सबके अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं वो, सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है, हमें, हमारे लोगों को नहीं पता, एजुकेशन नहीं है इतनी। सो हम जितने काबिल हैं हम काम करते हैं। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। व्यूज इस पे 1200-1500 होते हैं, और लाइक मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं होते, 50 भी नहीं होते। ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कर दिया करें तो मेहरबानी है, नहीं करें तो भी अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा जी, दो हमारे भाइयों के क्वेश्चन है, इनकी जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वजाद खान साहब, वजाद भाई मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई की दुआ है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर बस मैं वो ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मैं तो आपको पता है, आपको पेड स्टूडेंट हूँ, जी सब मैं कुछ मैंने किया समझता है। हूँ, ये मेरे पास नंबर सेव है यार आपका, टेंशन क्या सर है। सर वो जी मैं डेली बाइस के हवाले से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, वो किस, मैंने वीडियोस भी देखी, थोड़ा मुझे हुआ नहीं, मैंने कहा चलें अगर टाइम है तो मैं सर से पूछता हूँ। सर, टाइम इसमें तो आपको पता है, अभी अपन लास्ट में चल रहे हैं, अभी 8:30 बजे वाला जो जी सेशन है ना अपना क्वेश्चन आंसर वाला, जी सर। तो उसमें इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, एक हमारे भाई हैं जो फ्री क्लास वाले, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकियों के जो क्वेश्चन है 8:30 बजे सेशन होना है उसमें ले लेते हैं, टाइम कम है, इनका जरा क्वेश्चन ले लें। सरफराज अफजल साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सरफराज भाई। सर जी, ये आप बता रहे हैं कि जो है ना, कौन सा सर अकाउंट बता रहे थे जिसमें पेमेंट लगानी पड़ेगी है? सर ये सेंट अकाउंट बता होता है, रहे थे सेंट 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 अकाउंट। अकाउंट, सेंट हाँ अकाउंट। सेंट अकाउंट में ये जी होगा सरफराज भाई कि जी 1 डॉलर जी अगर आप उसमें डालोगे ना तो उसमें 100 सेंट मिल जाएंगे आप। और वो 100 सेंट को ना आपने ऐसे समझना है कि ये आपके 100 डॉलर है। अब फर्ज करो सरफराज जी भाई, अगर आपका वो 1 डॉलर वाला 100 सेंट वाला अकाउंट वॉश आउट हो जाए, ठीक है, तो आपका जी। मैक्सिमम लॉस कितना होगा बताओ? वो देखा जाए तो कुछ भी नहीं तो फिर, अब अगर आप सौ है। डॉलर डालो और वो लॉस कर जी दो, क्योंकि एक रिसर्च बता रहा हूं, जी जी। 99% जो है ना, जो पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना सर, उसने वॉश आउट ही होना है। हाँ जी, ऐसी ऐसी पर ठीक है। टेंशन तो बड़ी मैं, रहती है ना हाँ वो। मैं अपने स्टूडेंट्स को सेंट अकाउंट पे सर स्ट्रेटेजी जो है ना उनकी बनवाता हूं, और 10 अकाउंट का मार्जिन देता हूं उनको कि यार तुम 10 अकाउंट वॉश आउट कर दो, कोई मसला नहीं।
अब सरफराज में अगर कोई मेरा स्टूडेंट एक एक करके 10 अकाउंट भी वॉश आउट कर दे तो यार उसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा बताओ? $10 सर। तो फिर $10 तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने 2-3 से ज्यादा वॉश आउट किए हो अभी तक। 2-3 वॉश आउट होते समझ जाता है मेरी गलतियां क्या है और स्ट्रैटेजी पे ग्रिप आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाता है। एक हमारी तो बहन सर है इसमें अभी क्लास जी में भी, जी उन्होंने $25 से अल्हम्दुलिल्लाह को $250+ बना लिया 4 दिन में। ठीक है। माशाल्लाह। तो बात ये कि स्ट्रैटेजी आपकी जो है ना वो बन जाए, स्किल आपको आ जाए। स्किल आ गया तो फिर तो परवाह ही नहीं, आपके पास $10 भी हो बहुत है, आप कमा जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ठीक है सर। ऐसे ऐसे सर, ये कैसे कैसे ये सेंड अकाउंट बनेगा, इसका क्या तरीकेकार है, ये किस तरीके सर से हम कर सेम सकते सेम हैं? आप YouTube पे सर्च MP4 करें में या ट्यूटोरियल। MP5? सरकार YouTube पे सर्च करें, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है। और अगर ना आप मिले, आपका भी जी हाँ जी। ना मिले तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कोई वीडियो रेकमेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, और वेरी सून मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। ये हो जाएगी तो बहुत बेटर हो जाएगा, पता चलेगा। सरफराज लेकिन भाई सर ऐसा बिल्कुल सर बनाएंगे। इसमें, सर ये $1 में जो सेंट अकाउंट है, इसमें सर प्रॉफिट लॉस वाला चक्कर भी, जैसे लॉस होता है ऐसे प्रॉफिट भी होता है इसमें, या रियल सर, जस्ट? मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि रियल है ना ये। भाई आपके पास 100 सेंट है, अगर आप उसको $100 समझ के तो आहिस्ता 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 ग्रो करो, 100 से आपने 500 बना लिया तो उसका मतलब है कि आपने $1 से $5 कर लिया ना। गुड गुड गुड, ये सब ठीक है। बहुत जबरदस्त आपने तो ये, हाँ बताया सर, मकसद बहुत। ये एक ऐसी चीज, ये आपको और कोई नहीं बताएगा। वजह ये है कि जो बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। लोग हैं ना वो आपको अपने रेफरल के अंदर लेके आएंगे, और $1 अगर आप डालोगे उनके रेफरल में, उनको क्या कमीशन कंपनी देगी? जीरो। जीरो। वो आपको कहेगा यार बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम $100 तो डालो यार, कम से कम। क्यों बोल रहा जी है? ऐसे ही अरे तो, बाय सेल करवाएगा बिल्कुल ना, ऐसे वो ही। कंपनी से रेफरल लेगा वो। मेरा तो रेफरल है ही कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई आप सही सीख सही। लो और कमाओ जाके, भाई मार्केट पड़ी है आपके सामने। ठीक है। नहीं, इस वाले से सर आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, यकीन करेंगे, आई वेरी लाइक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और हसनैन शाहिद बताइए। साहब हमारे पास, जुहेब वेब स्टूडियो के नाम से, इनका जरा ले लें सवाल, और फिर हसनैन शाहिद साहब हैं। और जिनके क्वेश्चन रह जाएंगे तो टेंशन नहीं लेनी, कल की क्लास हम लेंगे। परसों वाली जो क्लास होती है ना, जो Day 3 होता है, वो सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर जी। सर मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा है, काफ़ी वीडियोस देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफ़ी ग्रेटफुल नॉलेज सर आपने अपलोड किया। मेरा माशाल्लाह। क्वेश्चन था ऑर्डर फ्लो के हवाले से सर, वो उसकी कोई वीडियो नहीं सर मिली यूट्यूब चैनल पे, काइंडली अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें। सरकार मैं ऑर्डर फ्लो पे काम ही नहीं करता जोएब भाई। मैं आपको जैसा शुरू में बताया, मैं काम करता हूँ लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी पे जैसा अभी मैंने आपको एक सेटअप दिया स्कैल्पिंग का, जी मुझे आप खुद बताओ ये इजी है या नहीं है ट्रेड करना? जी सर, इजी है एक्चुअली, मैं सर क्रिप्टो पे करता हूँ, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है सर इसमें सरकार क्रिप्टो में। इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट तो करें ना, जी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखें, इसको बैक टेस्ट करें, इसका रिजल्ट निकालें। आपको एक तो जोएब भाई देखें, मसला पता क्या है, क्विक जो डिसीजन है ना वो आप इस पे आसानी से ले लोगे, और जब आपका डिसीजन अच्छा होगा, आपका रिस्क मैनेज होगा, तो आप मुझे बताएं प्रॉफिट नहीं बनेगा अपना? जी सर। हमारा मेन कंसर्न बताओ जोएब भाई क्या है, ऑर्डर फ्लो है या क्रिप प्रॉफिट है? प्रॉफिट सर। तो बात खत्म ना, फिर कहीं से भी आए हमें क्या फर्क पड़ता है। सही है। आप इसको जी बैक सर टेस्ट ठीक करें, है। इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जी, थैंक यू सर। हसनैन शाहिद साहब, मेरी बहन ये इंशाल्लाह कल जो है ना अपलोड हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा, अभी टीम से कहूं, नहीं तो सुबह जो है ना 6 बजे मैं इसको अपलोड करवा दूंगा इंशाल्लाह, सुबह आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, हसनैन शाहिद साहब, अच्छा जी, पहले स्क्रीन नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप हसनैन भाई टेंशन नहीं लें, इसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज जो 1 घंटे में एक्सप्लेन की है, मैं 1 से 2 मिनट में नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए आप टेंशन नहीं लें इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करी, ये सुबह जो है ना 6 बजे आपको ये वीडियो आपके मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, आप इसको देखिएगा, और जो जो चीजें आपकी मिस हो गई वो भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर।
अच्छा, ये हमारी बहन है सारा खान। सर ये स्कैल्पिंग जो है वो कौन से टाइम फ्रेम पे करनी है? बेटा मैंने अभी आपको जिस तरह गाइड किया ना, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सारा कुछ करेंगे। आप इसकी रिकॉर्डिंग को देखिएगा दोबारा, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नोट करना है, आपको लिखना है, और इनको सर लिख 1 के आवर में नहीं कर सकते? 1 आवर तो ये वन आइडियल है ना, 1 आवर तो आइडियल है, लेकिन मेरी बहन 1 आवर में आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है ना ट्रेडिंग के लिए। मीन्स के जी वहां पे आपको वेट ज्यादा करना पड़ेगा। मैं खुद अगर पर्सनली मुझसे पूछे, मैं तो ट्रेड लेता ही 1 आवर के स्ट्रक्चर के ऊपर हूँ जब वहां पे इंड्यूसमेंट बनती है। उससे पहले मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, बेशक मुझे पूरे हफ्ते में कोई ट्रेड ना मिले, मसला नहीं। ठीक है, लेकिन जी चूंकि ठीक है, थैंक यू जो सर। जो छोटे हमारे जिनके अकाउंट है, जिनकी इक्विटी कम है, वो इतना वेट नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए फिर मैंने जी उनको 5 मिनट जो है वो रिकमेंड किया। ठीक है, जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास एंड हो गई है, और जितने हमारे भाई हैं जो हमारे पेड सेशंस में हैं, उनके जो सवाल रह गए हैं उनके लिए माजरत है। तो 8:30 बजे अभी इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, तो उसको ज्वाइन करें, उसमें डिटेल से इंशाल्लाह गपशप करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी, आप इसका फीडबैक दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, और जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।